नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे इंडियन रोड्स पर आंखें बंद करके गाड़ी चलाने वाले हमेशा ही खुद के साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करवाते हैं और ये चीज आप आए दिन वीडियोस में देखते ही आ रहे होंगे। अब आंखें बंद करने का मतलब ये है कि ये रोड्स पर कायदे से ध्यान नहीं देते हैं और अपने सामने क्या हो रहा है उन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। जबकि कई बार ये आपसे बताया जाता है कि सड़क पर चलते समय सिर्फ लिमिटेड स्पीड ही नहीं है जो आपको एक्सीडेंट से बचा सकती है, बल्कि जब तक आप पूरी तरह से फोकस्ड होकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, अपने आसपास चल रहे गाड़ियों पर या फिर आसपास हो रहे चीजों पर जब तक आप नजर नहीं रखेंगे, तब तक आप ना खुद सेफ रह सकते हैं और ना ही दूसरों को सेफ रख सकते हैं। और ऐसा ही एक लापरवाही वाला एक्सीडेंट नोएडा से टाटा नेक्सॉन के ओनर मिस्टर शुभम जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई करीब रात के 10 बजे के आसपास ऑफिस से वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। ये गुड़गांव नोएडा वाली रोड है और इस रोड पर आप देख सकते हैं ठीक ठाक ट्रैफिक है, गाड़ियाँ बहुत ही स्लोली मूव हो रही हैं और ऐसे सिचुएशन में ड्राइवर्स को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी आसपास रहती हैं, इसलिए एक सेकंड के लिए भी नज़र इधर उधर हुआ तो आराम से एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन कई सारे लोग क्या इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं और उन्हीं में से ये कैब वाले भाई भी हैं जो पीछे की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पर हुआ क्या कि जब सामने चल रही सारी गाड़ियाँ रुकी तो शुभम ने भी ब्रेक लगाकर अपने नेक्सॉन को रोक दिया, लेकिन ये डिजायर वाले भाई सीधा आए और नेक्सॉन को बैक साइड से हिट कर दिया। अब भाई इनसे ऐसी गलती क्यों हुई वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आप देख सकते हैं नेक्सॉन और डिजायर के बीच ठीक ठाक डिस्टेंस है, कोई बहुत ज़्यादा पास में ये गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। लेकिन इतना दूर होने के बाद भी डिजायर के ड्राइवर ने एक बार भी ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की है। अब इनका ध्यान किसी और चीज़ में लगा हुआ था या क्या था उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टक्कर ठीक ठाक हुआ है क्योंकि गाड़ी के पीछे जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो एकदम से उछलकर आगे आ गए हैं। इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था इसीलिए ऐसा हुआ। बाकी कैब का जो ड्राइवर है वो बस थोड़ा बहुत हिला है, तो ये फर्क होता है सीट बेल्ट पहनने और ना पहनने में। खैर दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ तो दोनों में ही थोड़ा बहुत डैमेज आ गया। हालांकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी उल्टी हो गई हैं। हमेशा से ही आप देखते आ रहे होंगे जब भी मारुति और टाटा का एक्सीडेंट होता है तो उसमें मारुति ज़्यादा डैमेज होती है और जब एक्सीडेंट पीछे से हुआ हो तब तो 100% है कि मारुति का फ्रंट अंदर घुस जाता है। लेकिन यहाँ पर भाई मारुति ने उल्टा खेल कर दिया। जहाँ एक तरफ डिजायर का बोनेट बम्पर थोड़ा बहुत अंदर दबा है, वहीं दूसरी तरफ टक्कर से नेक्सॉन का बूट अंदर घुस गया है। खैर ये सारी चीजें हुई और गाड़ियों के लोग उतरकर बाहर आए बातचीत करने के लिए। कैब के ड्राइवर का तो डैमेज देखते ही एकदम से मुंह उतर गया है और ये कुछ रिएक्शन ही नहीं दे पा रहे हैं। भाई ऐसे गलती की जाएगी तो लोग सवाल जवाब तो करेंगे ही और अपने गाड़ी के डैमेज का पैसा भी मांगेंगे, जो यहाँ पर शुभम ने भी किया और कैब ड्राइवर स्पॉट पर इसके लिए तैयार भी हो गया था। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह नेक्सॉन के ओनर ने इन्हें कॉल किया तो भाई ने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया। नेक्सॉन में करीब 40,000 रुपए का खर्चा आया था, लेकिन जो इसके ओनर थे वो फर्स्ट पार्टी वाला क्लेम नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ऐसे के चक्कर में कोई अपना क्लेम क्यों वेस्ट करे। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का यूज करके गाड़ी बनवाई जाए। लेकिन भाई उसके लिए भी क्या होता है कि पहले FIR रजिस्टर करना पड़ता है, फिर वो चीज़ें कोर्ट में जाती है और कोर्ट डिसाइड करता है कि मैटर को कैसे सुलझाना है और ये सारी चीज़ें होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब ये सारा प्रोसेस इन्होंने सुना तो इन्होंने जाकर सीधे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस से अपना क्लेम ले लिया, मतलब कैब ओनर की तरफ से इनको एक भी रुपए नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं सड़क पर चलते समय। ऐसे बेवकूफ़ लोग जो आंख बंद करके गाड़ी चलाते रहते हैं वो अक्सर ही दूसरों का नुकसान करवाते हैं। चलिए भाई यहाँ पर तो कार थी इसीलिए किसी पर्सन को इसमें नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन यही चीज़ें जब 2 व्हीलर्स वालों के साथ होती हैं तो वहाँ दोनों ही तरफ से उनको नुकसान होता है, जो आप इस एक्सीडेंट में भी देख सकते हैं जिसे बेंगलोर से मिस्टर सुदर्शन कृष्णा जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से बेंगलोर के किसी रोड से होते हुए जा रहे थे। इस रोड पर भी ठीक ठाक ट्रैफिक दिख रहा है, हालांकि गाड़ियों की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। 35-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इन्हें चलाया जा रहा है और कार के जस्ट पीछे डैश कैम में आपको स्कूटी से ये 2 लोग भी आते हुए दिख रहे होंगे। अब होता क्या है, थोड़ा सा आगे चलकर एक रेड लाइट सिग्नल पर कार रुक जाती है और इसी के पीछे ये भाई लोग भी अपने स्कूटी को खड़ा कर देते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक किया सेल्टोस काफी तेज रफ्तार में आती है और सीधा आकर स्कूटी को बैक साइड से हिट कर देती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन दोनों गाड़ियों के बीच ठीक ठाक डिस्टेंस है। इनफैक्ट एक तरह से देखा जाए तो सेल्टोस काफी ज्यादा पीछे है और ये जो गाड़ियां हैं इन्होंने कोई सडन ब्रेक भी नहीं अप्लाई किया है, नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे रुकी हैं। लेकिन फिर भी सेल्टोस वाले भाई से गाड़ी नहीं रोकी गई, ये काफी तेज रफ्तार में आए हैं और स्कूटी वालों को उड़ा दिया है।
हालांकि टक्कर से जस्ट पहले इन्होंने गाड़ी का ब्रेक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुका था। तो इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई का ध्यान सामने नहीं था, या तो ये फोन वगैरह चला रहे होंगे या फिर किसी और ख्याल में खोए होंगे, तभी ये अपने सामने की चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। खैर भाई, यहाँ पर टक्कर काफी जबरदस्त हुआ, जिसके इम्पैक्ट से स्कूटी वाले भाई लोग एकदम उछल कर सड़क पर गिरे। हालांकि भाई इन दोनों ही लोगों ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं ये हेलमेट जो है वो किसी काम का निकला नहीं, क्योंकि जैसे ही टक्कर लगा हेलमेट तुरंत ही उछल कर नीचे गिर गया। जिसका मतलब है ये भाई लोग सिर्फ हेलमेट रखे हुए थे सर पे, इसका जो स्ट्राइप होता है वो बंधा हुआ नहीं था। और ऐसे भाई लोग सिर्फ पुलिस वालों से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं, अपने सेफ्टी के लिए नहीं पहनते, क्योंकि अगर इन्हें अपनी परवाह होती तो इस तरह की लापरवाही नहीं की जाती। खैर भाई, यहाँ पर गलती इनकी नहीं है, इसलिए इनको ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी भाई ये एक ज़रूरी चीज़ है। ज़्यादातर इंडियन रोड्स पर चलने वाले बाइक वाले या फिर स्कूटी वाले भाई लोग जो हैं वो सिर्फ पुलिस वालों से बचने के लिए, चालान से बचने के लिए ही हेलमेट पहनते हैं, खुद के सेफ्टी के लिए नहीं पहनते। और इसीलिए ये इस तरह की लापरवाही करते हैं, हेलमेट रख लेंगे लेकिन स्ट्राइप का लॉक नहीं लगाएंगे, और ये आधे हेलमेट तो किसी काम के भी नहीं होते हैं। खैर, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इनका सर सड़क पर डायरेक्ट नहीं लड़ा, वरना काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। अभी इनको हाथ पैर में थोड़ी बहुत चोटें आ गई होंगी, क्योंकि ये काफी तेजी से नीचे गिरे हैं। बाकी सेल्टॉस वाले भाई भी अपने गाड़ी से नीचे उतरकर इन लोगों का हाल चाल लेने आए हैं, लेकिन खैर इससे क्या ही होगा। वाकई में इनको अगर परवाह करना था तो थोड़ा पहले से किया होता तो शायद ये एक्सीडेंट ही ना होता। लेकिन वही है भाई, लोग अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं, इनको सारा काम गाड़ी चलाते समय ही निपटाना होता है। खैर, यहाँ पर तो हम कह नहीं सकते कि ये डिस्ट्रैक्ट हुए हैं या क्या है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी आई है लग तो यही रहा था कि ड्राइवर का ध्यान बिल्कुल भी सामने नहीं था। तो भाई आप ऐसी गलती कभी मत करें, क्योंकि आपके इस छोटे से गलती से सामने वालों की जान जा सकती है। बाकी भाई आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।